तो स्वामी जी के वृंदावन गए तो वो कभी भक्त लोग किसी ने वेणु में कह दिया, अरे कहाँ आप आए हैं, आप जानते हैं हमारे कृष्ण तो 16 कला के अवतार है, कई लोग इसी पर पड़े हो, कृष्ण 16 कला के, श्री राम 12 कला के। तो मैं ये कहता हूँ कि तुमने कोई कला देखी भी है कि 16 है कि 12 तो देख के नहीं दिखाई देता। तो वो सभी किसी ने कह दिया, कह रहे महाराज कहाँ आप राम को मानते हैं, कहते हैं राम तो 12 कला के ही है, श्री कृष्ण तो 16 कला के। और वो स्वामी जी सुन करके ऐसे लगा कि वो उचित हो, तो विरोध करने वाले को थोड़ा लगा कि तुमरा बुरा नहीं किया, तो नष्ट हो गया, चैतन्य किया, महाराज बुरा मान गए, बुरा नहीं मान गए, हम तो आपकी बात सुन करके आनंद में मूर्छित हो। क्या अब तक तो मैं श्री राम को मनुष्य समझ के प्रेम करता था, आपने तो 12 कला का अवतार बना दिया, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, हमारा प्रेम तो और बढ़ गया। कहते हैं जो जगदीश तो अति भक्त और जो महीश संभाग। अरे जगदीश है तो भी ठीक है और राजा है तो भी मेरा बड़ा भाग्य। तुलसी साथ जन्म भरी राम चरण। तो मैं ये है कि अगर ये तर्क वितर्क कीजिए तो आपको कोई बड़ा तार्किक मिले, आपको सचमुच खंडन करके सिद्ध कर दे कि वो श्रेष्ठ है। इसीलिए देवर्षि नारद ने भक्त सूत्र में कहा कि भक्त को तर्क के टक्कर में कभी नहीं पड़े, क्योंकि तर्क जो है वो तर्क करने वाले की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, सत्य का परिचायक है। इसलिए मानो अवलंबन, देवर्षि नारद कहते हैं बात का अवलंबन मत लो, और ठीक यही सूत्र यहाँ पर है। इसका अभिप्राय कि भक्त के पास तो अपने इष्ट देव के समर्थन के लिए प्रेम भरी युक्ति निकला, उसका आनंद लेता है। और वो पार्वती जी ने ऐसा कहा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया, तो समय देवर्षि नारद के साथ साथ पार्वती पर भी उन्होंने आक्षेप लगा दिया। जब तुम्हारी बात सुन के समझ में आ गया कि तुम्हें पहाड़ और पत्थर की बेटी, ऐसे ही तो बुद्धि हो, तो तुम तो जड़ की बेटी हो, तुम्हारी बुद्धि तो जड़ है। पार्वती जी ने उसका भी अच्छा अर्थ बता दिया। पार्वती जी ने कहा, आप तो स्वयं जानते हैं कि मैं पत्थर की बेटी हूँ, स्वयं कहा तो बोले आप मुझे पत्थर की बेटी मानते हैं, तो पत्थर की बेटी को भी उपदेश दिया जा सकता है क्या? तो अपने श्रोता का चुनाव आपने सही नहीं किया। और फिर उन्होंने व्याख्या किया, तो पत्थर के जैसे पहाड़ से ही सोना निकलता है, इसी प्रकार से कनकों पुनि प्रसादित हुई, जानो सहज परिहर्ष हुई। देखते नहीं है पहाड़ से सोना निकलता है तो जलाने पर भी उसकी चमक बढ़ती है। तो मेरी श्रद्धा, अगर मैं पहाड़ की पुत्री हूँ तो मेरी श्रद्धा स्वर्णमयी है, और वो तो किसी प्रतिकूल अग्नि से विरक्त नहीं होगी, वो तो और उसको उजलता है। लेकिन श्रद्धा तो बड़ा समझ में आई हो। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान शंकर जो कहेंगे मैं मानूं, लेकिन तजो नारद कर उपदेशु आप कहन सतबार रहे। शंकर जी 100 बार आकर के कहेंगे तो मैं नारद जी की बात मानूं, उनकी बात नहीं मानूं। क्या ये उचित है क्या? मानो इसके अंतरंग में पार्वती जी का संकेत ये है कि मैं उनके उपदेश से ही भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ, उनके लिए साधना चाहिए। तो जब शंकर जी कहेंगे कि उन्हें छोड़ दो, तो उसका घुमा फिरा अर्थ है कि मुझे छोड़ दो, तो वस्तुतः तो मुझे प्राप्ति होगी नारद जी के वाक्य से, नारद जी के मंत्र से प्राप्ति होगी। तो मैं शंकर जी भी कह दें तो उनको मैं प्रणम्य मानूंगी, और मंत्र और उपदेश तो मैं केवल गुरु का ही मानूंगी।